फ्रूट कटिंग के साथ साथ आप अपने बच्चों को भी ले लीजिए। एक प्यारी सी कहानी सुनिए बच्चों वाली। और एक पेड़ पे बहुत सारा कौवा रहता था और एक आमने सामने दूसरे पेड़ पे बहुत सारा उल्लू रहता था। दोनों का बहुत लड़ाई चलता रहता था। उल्लू रात में जगा रहता था और रात में जाकर उसके कौवा को अटैक करके एक एक करके मारता था, और कौवा भी सुबह में जाकर उल्लू लोगों को मारता था, क्योंकि वो लोग रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं। इस तरह कितना दिन चल रहा था। तो कौवा लोग अपना एक मीटिंग बुलाई और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताया। तो क्या हुआ कि इसमें कुछ कौवे ने कहा, जो इस तरह हम लोगों को उल्लू से झड़प नहीं करनी है और लड़ाई भी नहीं करनी है। उन लोगों को भी हाथ मिला करके चलिए हम लोग हाथ मिला लेते हैं। और इससे उसका जो मुखिया था नाराज़ हो गया, और एक दूसरे कौवे ने भी कहा, जो इस तरह मुझे लगता है जो उल्लू का जो मुखिया है बहुत सीधा साधा है और शांत दिमाग का है। आप लोग सभी उनसे हाथ मिला लीजिए और तब हम लोगों की लड़ाई बंद हो जाएगी। तो मुखिया कौवा ने उसे बहुत मारा। तो दूसरे कौवे भी आकर उसे बहुत नोच कर मार डालने जैसा किया और अधमरा सा करके ज़मीन पे फेंक दिया और बोला, जो तुम अपना अकेले रहो, इस तरह दुश्मन से हाथ मिलाता है करके। इधर उल्लू के पेड़ में एक उल्लू आकर के कहा, जो इधर कौवा का भी तो अपने पे फूट आ गई है, उधर देखो एक कौवा को मार के वो लोग नीचे फेंक दिया है। अब हम लोगों का कोई झंझट नहीं। अब फूट वाले कौवे के डेरे में जाकर हम लोग लड़ाई करेंगे और उन लोग को मार डालेंगे। तो क्या हुआ कि वो लोग सभी चले गए दूसरे कौवे के डेरे में, सारे उल्लू, और देखा कि कोई कौवा है ही नहीं। अब लोग सोचने लगा, गया कहाँ कौवा सब, ज़रूर कोई बात है। तो देखा कि कहीं सच्ची में कोई है नहीं। तो फिर नीचे तक देखा तो दिखता है एक तड़पता हुआ कौवा। कौवा से पूछा, क्या हाल है, क्या बात है? तो वो कौवा बोला, मैंने इस तरह कहा था तो मुझे मार कर ये लोग गिरा कर फेंक के गए हैं। तो दूसरे तरफ से एक उल्लू ने कहा, देखो दुश्मन की बातों को विश्वास मत करो, छोड़ो इस कौवे को। तो उसके मुखिया ने कहा, नहीं, इस तरह इसको छोड़ के क्यों जाऊं, इसे लेके जाता हूं, ये तो बेचारा अपने तड़प रहा है, तो ये हम लोगों के साथ रहकर ठीक हो जाएगा। अब तो साथ में ले गया और धीरे धीरे वो कौवा भी ठीक हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, ये कौवा बोला, जो मैं तो जाड़े का समय आ रहा है, हम लोगों को एक काम करना चाहिए, कुछ सूखी लकड़ियों को जमा करना चाहिए और ठंड में बचने के लिए हम लोग आग जलाकर थोड़ा गरम से सेकेंगे। तो उल्लू ने कहा, जो मर्जी करो, लेकिन हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं जमा करता हूँ। तो रोज़ जाकर सूखी लकड़ियों को लाने लगा और जमा करने लगा, एकदम गेट पर ही रखने लगा सारा। और बहुत जब जमा हो गया जाड़े के दिन में, वो बाहर से आकर एक दिन में जब सभी उल्लू सोते हैं उस समय
उसमें आग लगा दिया, एक लकड़ी से आग ला करके आग लगा दिया, सारे उल्लू एक साथ मर गए। तो फिर ये क्या हुआ कि जा कर के अपने दोस्तों से मिला और बोला कि ये मैंने तो मार डाला उन लोगों को। तो बड़े मुखिया ने कहा, जो हम लोग तो जब अपने मीटिंग में ये सब बातें कर रहे थे, एक उल्लू सुन लिया था, इसीलिए हम लोग ने मैंने इसे मार कर नीचे फेंक दिया था। वो तो गद्दार नहीं है, वो हम लोगों का वफ़ादार है, इसीलिए हम लोग उसका जय जयकार करेंगे और अपने घर में एक साथ फिर वो लोग एक साथ हो गए। इसलिए गद्दारों को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने इन आउल इसीलिए कहा जाता है उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया का मतलब समझ गए आप इस कहानी से। और आप इस कहानी को आप पूछिए अपने बच्चों से कि कैसा लगा मेरी कहानियाँ, और मम्मी जी लोग और पापा जी लोग, दादाजी लोग, आप लोग बोलें कि मेरा ये कटिंग कैसा लगा, और बच्चों को इस तरह बना कर दें, तब वो लोग प्यार से खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। मेरी कहानी के साथ ये आउल वाला प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सब कोई मिलकर इस आउल को इस तरह मेरे जैसा बनाएंगे, और कोई घर में आए घूमने के लिए तो इस तरह आप लोग सजा कर देंगे, तभी कहेंगे कि ये तो आपने चमत्कार कर दिया, इस बहुत अच्छा लगा, कहाँ से सीखा। तो आप मेरा नाम लेंगे और बोलेंगे creativeiv.in, एक है यूट्यूबर, उसका हमने देखकर सीखा है, आप लोग भी देखें, बहुत अच्छा है। उसमें और भी तरह तरह के चिड़िया हैं और बहुत सारे बना के रखे हैं उन्होंने। इस तरह आप लोग सभी मेरे जैसा बना करके बच्चों को खीरा, फ्रूट्स इसी तरह खाने के लिए प्रोत्साहन करें। रस गार करके ऑरेंज को बहुत लोग खिलाते हैं बच्चों को, तो ये सब ठीक बात नहीं है, रफेज भी जाएंगे पेट में। मैंने तो अपनी पोती को इसी तरह देती रहती हूँ। मेरा पोता पोती दोनों बहुत खुश रहता है इस तरह का देखकर, और साथ में मेरे साथ बैठकर बनाता भी है, और मैं तरह तरह के साथ में उन लोगों को कहानी भी सुनाती हूँ। तो आप इस तरह मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं तरह तरह की कहानी सुनाऊंगी, और साथ में इस तरह के और भी प्रोजेक्ट मैं सिखाऊंगी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, तब मैं और प्रोत्साहित हो कर के मैं तरह तरह का आइडियाज़ आपके सामने लाऊंगी। अगर अच्छा ना लगे तो वो भी बता देना। इसके लिए क्या चाहिए, इसमें एक पतली सी छुरी चाहिए जो मार्केट में मिलता है, उस छुरी और एक कैंची, इसके सहारे मैं बनाई हूँ। और कोई भी चीज़ मेरे मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है। इसमें हमने क्या क्या यूज़ किए हैं मुझे ज़रा बताएं। अगर ना बता